Good evening, my friends. Once again, I welcome you all to my YouTube channel Intraday with Amit. So दोस्तों, वीडियो बना है जो मैंने ट्रेडिंग सेटअप फ्री में दिया है 1:10 1:20 के जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज निकाल के देता है। आज उसने 11वां और 12वां ट्रेड दिया है और उसी की हम लोग ट्रेड रिव्यू के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। आप इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड आप इसको मिस आउट बिल्कुल मत कीजिएगा। यही आपकी रिवीजन क्लास भी है इस सेटअप को लेके। और देखिए, मैंने बहुत लोगों से कुछ सीखा। मैंने बहुत लोगों के प्रचारों को भी देखा। आज तक मुझे कोई ऐसे व्यक्ति, बहुत ही कम ऐसे जनमानुष मिले जिन्होंने भी स्ट्रैटेजीज को बार बार आकर यूट्यूब पे दिखाया कि देखो यार, ये ट्रेड दिया है, ये पैसा बना है। तो जो ये मेरा सेटअप है, जो जब भी ये ट्रेड बनाएगा, मैं आपको डे एंड पे उस ट्रेड का सक्सेस या फेलियर दोनों ही डिस्कस कराऊंगा। ठीक है ना? ताकि आप, जो लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखेंगे या कभी बाद में भी देखेंगे, एटलीस्ट उनके दिमाग में एक बात जाएगी कि हाँ यार, एक्सक्यूज मी, कि ये सब चीजें काम करती हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। रूल्स क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ। रूल्स यही है कि आपने दो विक्स को मिलाकर, दो विक्स ऐसी बनी। ठीक है, देखिए, विक बनने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये जो है एक तरीके की, नीचे कुछ बाइंग हो रही है इसमें। विक का मतलब होता है कि जैसे इस कैंडल में बायर्स आए, उन्होंने डोमिनेट किया। कैंडल तो खैर पूरी बाइंग कैंडल है। ठीक है, उसके बाद फिर ये कैंडल पे बायर्स ने कुछ कंट्रोल लेने की कोशिश करी। ठीक है, इवेंचुअली ये है से एक सेलिंग कैंडल ही, बट इवेंचुअली बायर्स ने आके यहाँ पे कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स को एक अच्छा कंपटीशन बायर्स दे रहे हैं, एक साइकोलॉजी की बात चल रही है। और कहीं ना कहीं जो लोग ऑर्डर फ्लो वगैरह ट्रेड करते हैं, कहीं ना कहीं आप ये अपने को, मतलब अपने आप को ये विजुअलाइज हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे सेलर बहुत बड़े बड़े लॉट भी मार रहा होगा, पर यहाँ कोई ऐसा लाला खड़ा है जो कि बाजार को नीचे नहीं गिरने दे रहा, तो विक बना के ऊपर उठा रहा है। तो इसी साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन डाल के एक्सटेंड कर देनी है। बाकी हमने कुछ नहीं करना। देखो, शेयर बाजार मुझे दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस इसीलिए लगता है कि आपने माँ सरस्वती की वंदना करी, आपने कुछ सीखा, उस सीखने के बाद आपने ट्रेड को डाल दिया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो करना मार्केट करती है। अगर आप सही हो गए, आपने माँ सरस्वती को अच्छे से नमस्कार करके सीखा होगा, अपने मेंटर्स को इज्जत देके सीखा होगा, तो ये आपको निराश नहीं करेंगी। ये आपकी जेब में पैसा, लक्ष्मी पहुंचा देंगी। ठीक है, और अगर आपने टाइम पास किया होगा, अपने मेंटर्स को ढंग से नहीं सुना होगा, या आपके मेंटर्स ने आपको ढंग से नहीं पढ़ाया होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं, तो आपके पैसे चले जाएंगे। आप एक बार धंधे में आने के बाद, जब आपने एक बार चीज एग्जीक्यूट कर दी, उसके बाद आप इसको, आपके पास इसका फल बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, बीच में इंटरफेरेंस नहीं है इसके अंदर। चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आप बीच में क्या इंटरफेरेंस कर लोगे? ठीक है, कुछ नहीं कर सकते ज्यादा से ज्यादा। भाई वो तो बात की बातें हैं ना, कि भाई आपने अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर लिया, सब कुछ ट्रेल कर लिया, एसएल्स को ऊपर लेके जाते रहे, अपने एसएल्स को ट्रेल कर लिया, वो तो स्ट्रेटेजीज हो गई। पर एक बार आपने जब बिजनेस, एक बार आप अपने जब प्रोटेक्टिव लॉस के साथ या स्टॉप लॉस के साथ डाल दिया धंधा, तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। बाकी बिजनेस में क्या होता है कि आपने बिजनेस खोलने के बाद सारी सिरदर्दी शुरू होती है प्रॉपर्टी के काम में। जब तक रजिस्ट्री ना हो जाए, पोजेशन ना मिल जाए, वो एनओसीज ना आ जाए 36 डिपार्टमेंट से, तब तक आपका कमीशन अटका रहता है। एटलीस्ट इन सब कामों में ऐसा नहीं रहता। इस काम में आपकी अगर पढ़ाई ठीक है, आपने अगर अच्छे से माँ सरस्वती की वंदना कर रखी है और पढ़ाई कर रखी है, तो आपको यहाँ पे तुरंत लक्ष्मी का प्रसाद मिल जाता है। तो ये ट्रेड हुआ। इसके बाद दूसरा रूल क्या है कि ऊपर से भी लाइन नीचे की तरफ आए और दोनों कहीं ना कहीं आगे जाके बंद हो जानी चाहिए। हालांकि देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बंद तो नहीं होंगी, राइट, बट ट्रेड तो लेना बनता है। तो हमने ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद यहाँ पर हमारे को 1 मिनट की कैंडल ने ट्रेड दे दिया। जो मेरा वाला सेटअप है, वो दिन में 17 ट्रेड 18 ट्रेड निकालता है 1 मिनट के अंदर। अब वो मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है कि मैं कौन से 1 मिनट के ट्रेड को लूँ, छोटा सा एसएल लगा के कौन से को ना लूँ। ये रहा वो ट्रेड। ये ये कटी यहाँ से आके, और ये मिला ट्रेड। अब तो आप, इतने दिन हो गए आपको वीडियोस देखते हुए,
पहचाने क्यों गए? ये पहले वाली कैंडल का लो है, ये टाइम से ही पता चल रहा है आपको। ये दूसरी वाली कैंडल का लो है, ये तीसरी वाली कैंडल का लो है। ठीक है जी। आपने यहाँ से लो मार्क करते हुए गए और यहाँ पर आपने फतेह बुलाई, ट्रेड उठाया। ट्रेड का एसएल था 950 से लेके 882। तो थोड़ा सा इसमें एसएल बढ़ा था आज, राइट, क्योंकि नीचे विक बढ़ी थी, एसएल बढ़ा था। पर ये आपको निराश नहीं करता, 1:10 देता है। तो अगर आप मान लीजिए इसमें आपने 50 रुपए का एसएल दिया भी है, राइट, 50 से ज्यादा का है खैर, तो आप अगर इसको 1:10 मानेंगे और यहाँ पे हम 46 67 पे ट्रेड लेंगे, तो 500 पॉइंट हो गया तकरीबन। तकरीबन यहाँ से 47,000, 46 कितने पे है ये, सॉरी 45,000, 46,000 पे ट्रेड लिया हमने, 46,000 पे ट्रेड लिया। ठीक है। तो 40,000 पे अगर हमने ट्रेड लिया तो देखते हैं 500 पॉइंट कितना होता है। तो 40,571 का हाई मार के आया है पूरे 500 पॉइंट का। पर मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। इसका जो टारगेट होता है वो, जो आपका जो आपकी जो 1 1 और 4, इसका जो आप यहाँ से मिलाते हैं, ये 1 हो गई। वैसे बता दूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 1 का बॉटम और 4 का टॉप, ये टारगेट होता है। टेक्निकली आपको टारगेट यही मिल गया था और बिल्कुल डे हाई के पास आपको टारगेट मिल गया था, तो यहीं पे हमने अपनी इसको समेट दिया। ठीक है। टारगेट आ गया, 1:8 आया, क्योंकि एसएल थोड़ा बड़ा था। पर ये 1:10 तक गया है, ऐसा नहीं है नहीं जाता है। ठीक है। तो टेक्निकली आपको 1:10 का इसने ट्रेड जनरेट करके दे दिया। ये आज की समीक्षा हो गई 11th ट्रेड की। 12th ट्रेड देख लेते हैं जिसमें हमारा एसएल कटा है। वो ये रहा। मैं पहले 30 मिनट में आपको कैंडल्स दिखा दूं कैसे जुड़ी हैं वो टॉप पे, उसके बाद फिर हम आगे उसका एसएल भी देखेंगे कितने का कटा है। तो ये 12 ट्रेड में से आज पहले ट्रेड का एसएल गया हमारा। ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल रूल्स फॉलो हो रहे थे। ऊपर दोनों की विक मिला दी और एक्सटेंड कर दी, उसके बाद हमने कुछ करना नहीं, और नीचे से ये बिल्कुल कैंडल जो थी ये बंद हो रही थी। ये अगर मैं चालूं इसको ऐसे करके, तो ये बंद हो रहा था आगे चल के बाजार। ठीक है जी। तो बिल्कुल ठीक था, रूल्स फॉलो हो रहे थे, कोई अच्छा ट्रेड मिल बनता है इसके अंदर। और बिल्कुल ये डे हाई पे जहां पे बार बार बाजार रेजिस्टेंस ले रहा था वहीं बन रहा था, लोकेशन भी ठीक थी, एवरीथिंग वाज गुड इन दिस ट्रेड। इवेंचुअली हम लोग इसमें एसएल हो गए और ये 245 की तीसरी कैंडल बनी है। इस पे हम जाके 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं। ये रहा जी ट्रेड आपका 1 मिनट में। ये ट्रेड इसने एक्चुअली ब्रीच किया था 245 में, तो यही नीचे कहीं घूम रही थी, इसने ब्रीच किया था। यहाँ मेरे को ट्रेड दिया नहीं, मेरे सिस्टम ने यहाँ पे ट्रेड दिया था। तो ये मैंने यहाँ पे 30 रुपए का एसएल लगा के ट्रेड लिया। हालांकि यहाँ से 438 से ये गया तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास, पर नहीं, हमारा हमारा टारगेट कुछ और था। ठीक है। तो जो टारगेट होता है वो टारगेट लेना चाहिए, टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ, हम इसको एसएल ही मानेंगे। तो 30 रुपए का यहाँ पे मेरा एसएल कटा। तो ये जो थी आज 2 ट्रेड्स दिए मेरे को। आ, मेरे जो मैंने जो सिस्टम आपके साथ शेयर किया है, और मैं बहुत ही इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार और मान सम्मान बख्शा हुआ है। मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस का वीडियो भी बना दिया है, बहुत जल्द वो आपके पास पहुंच जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में बैंक निफ्टी कल के एनालिसिस का वीडियो भी डाल दूंगा। आप देखिएगा कि कैसे कल मैंने जिस तरह से बाजार को एनालिसिस किया, बाजार ने बिल्कुल कुछ वैसे ही करने की कोशिश करी। खैर हम कुछ नहीं करते, माँ सरस्वती की कृपा है, वो करवा देती है। ठीक है। हमने सिर्फ दिल लगा के पढ़ाई करी है, हमने और कुछ नहीं किया, वो हमारी जरूर मेहनत है। बाकी जो कृपा है वो माँ सरस्वती की है, और आगे भी रहेगी। और आगे भी हम दिल लगा के पढ़ेंगे, दिल लगा के चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम तो मिडिल क्लास बंदे हैं, मेरा तो सीधा सीधा कहना यह है कि मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ। सरस्वती के बल पे ही मैं लक्ष्मी को खींच सकता हूँ, बाकी तो और कोई हमारे पास आर्ट है नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको सिस्टम बहुत प्रॉफिट्स निकाल के देगा। अगर आपने इसको ट्रेड नहीं करना शुरू किया तो इसके ऊपर आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए। मैं किसी भी तरह के इसमें कोई बाय और सेल के रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा, ये डिस्क्लेमर है। और जो मैंने अभी तक एजुकेशन से कमाया है मैं वही आपको इसमें वापस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा इसको लेके कोई और इरादा नहीं है। मेरा एक डिटेल्ड कोर्स है पूरे एनालिसिस को लेके, जिसमें मैं आपके साथ एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा सिस्टम जनरेट करता हूँ।
जिसमें आप स्टॉक्स, कमोडिटीज या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉफिटेबल तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको पूरा सिस्टम सीखना है, उसके पीछे के रूल सीखने हैं, उसके पीछे का लॉजिक सीखना है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस ही सिखाया जाता है उसके अंदर, वो सब कुछ सीखना है अगर आपको, तो डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी डाली हुई है। आप मुझे एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको जो कोर्स के बारे में है वो डिटेल में हम लोग बात कर सकते हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है, आप स्विंग ट्रेडर हैं तो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं फिर तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत यूज़फुल है। क्योंकि पोजिशनल ट्रेडर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो एंट्री लेता है उसको एग्जिट नहीं पता होता, और बहुत ज़्यादा टाइम तो उसको ये नहीं पता होता कि एंट्री कहाँ लेनी है। जहाँ एंट्री लेता है वहाँ से फिर स्टॉक 20%, 15% नीचे चले जाता है, और जब वो बेचता है तो वहां से पता चलता है स्टॉक और 20% ऊपर भाग गया। तो उस तरह का जो उसको एक डायलेमा रहता है, वो भी मेरे ट्रेडिंग सिस्टम से उसका परमानेंटली दूर हो जाएगा। टिल देन आई टेक यू लीव, स्लीप टाइट। बहुत जरूरी है कि बहुत साउंड स्लीप इंट्राडे ट्रेडर के लिए, वो उसका आप समझ लीजिए एसेट है, इंट्राडे ट्रेडर का एसेट है बहुत अच्छी साउंड स्लीप। अगर वो नहीं ले रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ठीक है, किसी भी तरह के से सब्सटेंस अब्यूज से दूर रहिएगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। मेरी बात मानिए, फाइटर प्लेन से ज्यादा मुश्किल काम इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, और वो भी आप बैंक निफ्टी जैसे बहुत वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं जहां 400-400 पॉइंट के स्विंग घंटों घंटों में बन जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह का आप ये समझ लीजिए इसमें तुक्का नहीं चल सकता, बहुत ही सेंसिटिव काम है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुझसे सीखिए, किसी और से सीखिए, इसको सीख कर ही करिए, बिना सीखे इसमें कृपया करके हाथ न डालें। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ।